हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और सुबह की मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और मैं सुबह बना रही हूँ चाय। एक दो बार तो चाय पी ली थी हमने सुबह में। और नाश्ते में आज हम बना रहे हैं हलवा, मिक्स हलवा। तो यहाँ हलवे के लिए मैं कस रही थी गोले को बारीक, जिसमें कस रही थी अदरक कसने वाले में, तो इसमें बहुत बारीक कसा गया। और देखिए यहाँ पर मैंने रख ली है कढ़ाई। कढ़ाई में चढ़ा लिया है मैंने घी। पहले मैं बेसन को भून लूँगी क्योंकि उसमें गांठें ना पड़े। और फिर मैंने हल्का सा बेसन भूनने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने सूजी। तो मैंने मिक्स हलवा बनाया है सूजी और बेसन का। तो यहाँ पे भुन गया था, तो यहाँ पे से मैंने पानी और मीठा डाल दिया था। देखिए और कितना अच्छा बना है। आ जाइए आप सब भी हमारा साथ नाश्ता कर लीजिए। और कितना अच्छा लग रहा है। ऋषभ और ऋषभ के पापा बैठे हुए हैं। आ जाइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। और देखिए चाय भी बन चुकी है, दोबारा गर्म कर ली मैंने। लग गई है थाली नाश्ते की सुबह का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और व्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया था बहुत देर से, क्योंकि आज बच्चों ने नाश्ते में बोला था कि मम्मी मीठा खाने को मन कर रहा है। तो मैंने सूजी का और बेसन का मिक्स हलवा बना दिया था थोड़ा सा। लेकिन बच्चों को क्या पता क्या दुख होते हैं क्या सुख होते हैं। तो गाइस, कल के कपड़े जो आए थे हम गांव से, देखिए बैग ऐसे ही पड़ा है। कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है, पर करना पड़ता है, सारा कुछ ही करना पड़ता है। और बच्चों को तो मैंने नहला दिया है, ये धूप में खेल रहे हैं बच्चे। और आज धूप बहुत अच्छी निकल रही है सुबह से ही। और बस ये कपड़े लगाकर मैं भी नहा लूँगी। झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है। और नाश्ते में बस मीठा बनाया था। इनका मन था बच्चों का कि हलवा खाएंगे। तो गाइस देखिए, ये फ़ोटो भी उतर गई है। भगवान जी की तस्वीर है, ये उतर गई। टेप लगानी पड़ेगी इस पर दोबारा, अच्छी नहीं लगती। मैंने लक्ष्मी जी की तस्वीर लगा रखी है। कैलेंडर भी है, इसमें सब कुछ पता चल जाता है कि क्या तारीख है, क्या आतिथ्य है, क्या है। जैसे हवस पूर्णवासी ऐसे सब होता है। तो गाइस देखिए, काम तो सबको ही करना पड़ता है। कब तक आदमी ऐसे रहेगा, क्या करे। दुख है, मान लिया बहुत बड़ा दुख हो गया। ना तो किसी चीज़ का मन कर रहा करने के लिए, ना खाने को ना पीने को। और मेरा तो सर का दर्द ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। मेरे 4-5 दिन से भी ज़्यादा हो गया, मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा है। और मेरा तो गला भी ख़राब हो रहा है। मेरे गले में तो पहले ही बहुत दिक्कत है, पर क्या कर सकते हैं। दवाई लेने के लिए सोच रही हूँ कि दवाई लेकर चली जाऊँ डॉक्टर के। और नहा लेती हूँ बस। अब मन नहीं करता कुछ भी करने के लिए, पता नहीं क्या टेंशन सी हो रही है। इसके पापा कह रहे थे कि ऐसे टेंशन करेगी तो क्या होगा। मेरे बिना किसी का भी दुख नहीं देखा जाता, कि ये अपना हो पराया हो कोई भी हो। देखिए गाइस, बहुत बड़ा पहाड़ सा टूट गया है बिल्कुल। क्या बीत रही होगी उन पे, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पे बीती भी है। जो कहते हैं ना कि अब बीती हम पे बीता हुआ है, कि क्या होता है जब कोई अपना छोड़ के चला जाता है। बस आप सबसे बस यही प्रार्थना है, विनती करो कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और ऐसा किसी के साथ भी ना होए। कोई कोई औलाद अपने माँ बाप के सामने इतनी जवान मौत ना होए। वैसे तो जो किस्मत में होता है, होता तो वही है, पर क्या करें। बहुत दर्द हो रहा है सर में। बस सोच रही थी नहा लेती हूँ। और खाना पता नहीं खाएंगे नहीं बच्चे। बच्चे तो ऐसा ही है, बच्चों को दे देते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं। बस सुबह को नाश्ते में कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसलिए मैंने उनके लिए हलवा ही बनाया था। हलवा मांग रहे थे बच्चे। बच्चों को कोई नहीं पता कि घर में दुख है सुख है। बच्चों को तो बस खाने पीने से, और क्या है, वे बच्चे ही है, उन्हें क्या पता क्या हो रहा है हमारे साथ। तो गाइस चलिए, मैं थोड़े से कपड़े लगा लेती हूँ और उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ नहाकर।
गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे, पर हम अच्छे नहीं हैं। हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आप सबको जैसे पता है, मेरी वीडियो में आपको पता लग गया है कि 14 तारीख में हम संक्रांत नहीं मनाते हैं, क्योंकि मेरे जो देवर थे वो ख़त्म हो गए थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो सब आपको मैंने बता दिया है। लेकिन ये कहते हैं कि इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा, लेकिन हाँ, ऐसा हो गया। जैसे कहते हैं ना कि इतिहास में एक बार ये दोबारा आएगा, वो वाली बात हो गई हमारे साथ में। जो हमारे साथ हुआ था कुछ साल पहले, जिस दिन हम बुरी तरह से दुखी थे, रो रहे थे। पर क्या होता है, रोने से कुछ नहीं होता। ना तो इंसान वापस आता है, ना ही उसके काम, ना ही उसकी यादें, ना कुछ नहीं आ पाती। बस जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, ये देखा है। और यही एक रीत है कि जो अपना होता है वो छोड़ के चला जाता है, वो कभी नहीं आता है। तो जैसे इसके चाचा जी है, अब वो हमारे बीच में नहीं है। और एक हमारे ही पड़ोस भी है, वो हमारा घर कुनबा भी है। जैसे कहते हैं, पड़ोस भी है, घर कुनबा भी है। अब से 3 महीने पहले 22 तारीख को उसका एक्सीडेंट हो गया था। नवरात्रि में छठ का दिन था, जिस दिन छठ पूजन होते है, छठ साते नवरात्रि चल रहे थे। और उस दिन तब तक मैं वीडियो नहीं बनाती थी जब वो उसका एक्सीडेंट हो गया था। और इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि गाड़ी ने टक्कर मार दी थी उसे। और गाड़ी ने टक्कर मारने के बाद वो हॉस्पिटल में रहा है, उदयपुरम रहा है, ऋषिकेश रहा है, सुभारती में रहा है। मतलब 4-5 हॉस्पिटल है जिनके में वो गया है। बहुत पैसा लगा दिया उन्होंने, बहुत पैसा, 20 लाख 30 लाख, इतना पैसा उन्होंने लगा दिया। फिर बाद में क्या पता चला कि क्या है, कुछ नहीं है। उसका एक्सीडेंट हो चुका था, उसके सर में इतनी चोट थी, उसका सर डैमेज हो गया था, उसका दिमाग डैमेज हो गया था। सब उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो ठीक नहीं हुआ। वही 14 तारीख की शाम को 5 बजे वो ख़त्म हो गया। अकेला बेटा था और उनके कोई नहीं था। एक लड़की एक लड़का था, एक लड़की रह गई। भाई ख़त्म हो गया। आप सब सोच समझ सकते हो क्या बीतती है किसी पे जब किसी के साथ ऐसा होता है। तो वो इतिहास दोबारा दोहराया गया। कुछ साल पहले हम ऐसे ही खड़े हुए रो रहे थे कि कब हमारा आएगा, बाट देख रहे थे। अब वहाँ आ लिया जब उनकी डेड बॉडी को लेके आ रहे थे कि आज यहाँ, अब इस टाइम यहाँ आया, इस टाइम यहाँ है। बहुत दूर से आया था। इसके चाचा का तो एक्सीडेंट देहरादून हुआ था, वहाँ से आया था वो 2 दिन में आया था। और ये मेरठ से आया था। तो इसकी भी ऐसे ही बाट देख रही थी। दोबारा से वही कहानी, वही तारीख, वही त्योहार, वही सब कुछ। दोबारा से ऐसा लगा कि हाँ, ये आज जो हुआ है ये हमारे घर ही हुआ है। अकेला लड़का था वो, बहुत ही अच्छा लड़का था वो। कभी भी उसने किसी काम को मना नहीं की। हमसे कभी ये नहीं कहा कि भाभी ये काम नहीं होगा, और कह देता था कि लाओ भाभी जी मैं ला दूँगा। और मेरी मन्नू को तो वो इतना प्यार करता था, बहुत ही। वो कहता था भाभी जी आपकी मन्नू बहुत क्यूट है। मानवी है जो मेरी बेटी छोटी। पर कल जो हुआ बहुत बुरा हुआ। भगवान ना किसी के साथ ऐसा करे, ना कभी होए। एक औलाद जिसकी आंखों के आगे से चला जाता है, जो एक आंख का तारा होता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो कैसे जिएंगे? मुझे तो यही नहीं पता लग रहा कि वे, पर क्या करें, जीना सबको पड़ता है। कोई, वो कहते हैं ना, मरे के साथ मरा नहीं जाया जाता। कोई किसी के साथ आया नहीं, पर रिश्ते हैं ये आ गए पेट की। जैसे अपने बच्चे को खो के कैसे, मैं तो हालांकि मैं वहाँ तक जा नहीं पाई। मैं बहू हूँ, मम्मी जी जाती थी बस। मम्मी जी गई है, दीदी गई है, लेकिन मैं नहीं गई। बस हाँ, मैं एक बार उसे देखने तो गई थी जब वो घर पे ही था। मम्मी जी कह रही चल देख के आते हैं। जब वो बिल्कुल कोमे में चला गया था, वो 3 महीने तक
ऐसे ही रहा है, कभी घर कभी हॉस्पिटल, कभी घर कभी हॉस्पिटल। मतलब इतना कुछ हो गया, इतना पैसा लगा के भी उनके हाथ में कुछ नहीं आया। अब उस माँ का, उस बेटी का, बहन का, ऐसे ही हमारे था एक दिन, जो हमारी माँ, हमारी बहन, हम इतना कुछ झेला हमने, पर वही दोबारा हमें देखना पड़ा। अफसोस है कि ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे भगवान। ऐसा था, वो 21-22 साल का लड़का था, बस ज़्यादा उम्र का भी नहीं था। मुझे वैसे पता नहीं उसकी उम्र कितनी थी, पर हाँ इतना हो सकता है, उससे कम ही होगा, ज़्यादा तो होगा ही नहीं वो बिल्कुल भी। मेरी शादी थी जब छोटा सा था वो, तो 16-17 साल तो 16 साल तो मेरी शादी को भी हो गए। अगर वो 5 साल का भी होगा तो वो 21 साल का हो गया होगा। पर क्या करे, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। रोके भिगो के दुनिया को यहीं रहना पड़ता है। भगवान हाथ जोड़ कर उनसे विनती है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे दोनों को। पर दोनों को ऐसा लगा जैसे आज फिर से वही बिल्लू वाली, मेरे देवर का नाम बिल्लू था, उसका ऐसा हो गया। ऐसा किसी के साथ ना हुआ है, कभी ना हो, दुश्मन से दुश्मन के साथ भी ना हुआ है। भगवान करे उन्हें शांति दे, उनकी माँ को शक्ति दे उससे के बिना जीने की। पर ऐसा किसी के साथ ना होगा भगवान कभी। मेरे पास कुछ भी शब्द भी नहीं, क्या बोलूँ, ना मेरे से बोला जा रहा। 3 दिन हो गए, मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा बिल्कुल भी। इतना सर हो रहा है, मम्मी को देख के रोना आता है, वहाँ जाती है वो उन्हें देख के रोना आता है, सुन सुन के मेरे बच्चे, उनकी मम्मी का क्या हाल हो रहा, क्या हो रहा, क्या करें। पर जो किस्मत में होता तो वही है। या किसी चीज़ को खाने को मन, ना पीने को मन। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में मातम सा छा रहा है। इतना क्या करें, जो होना था वो तो हो गया। पर अच्छा खासा उस दिन हमारे कीर्तन था। इस दिन वो गया था, कह के गया था कि रास्ते में मम्मी झाड़ू लगा रही थी कि ताई दावत लूँगा, आ रहा मैं अभी। नू हाँ आ जाइए भाई। अब नू क्या पता था उसे कभी आना ही ना होगा, मिलना ही ना होगा। मन्नू को बहुत प्यार करता था वो, सच्ची में बहुत प्यार करता था। प्लीज़ आप सबसे यही विनती है, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मा को शांति मिले दोनों की। आप सबसे यही विनती है। मैं वीडियो का यहीं एंड करूँगी, मेरे से नहीं बोला जा रहा बिल्कुल भी, और बहुत परेशान हूँ मैं आप सबको बता नहीं सकती, इसलिए मैं वहाँ से यहाँ आ गई, क्योंकि मेरे पे किसी को रोता हुआ देखा नहीं जाता। सुन सुन के बहम से ये रहता था कि अभी ये हो गया, अब वो होगा, अब क्या होगा। हमारी कहानी है बिल्कुल जैसे हमारे साथ हुआ ऐसा उनके साथ भी बिल्कुल सेम हो गया। मैं कहता हूँ चलो। तो गाइस प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।